एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली सल्तनत समझाने जा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उन टॉपिक पे मैं बात करता हूं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम कौन था? ऑप्शन है फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी। ये यूपी SSSC सम्मिलित अपर अधीनस्थ सेवा आयोग में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा क्वेश्चन, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? आंसर इज मध्य प्रदेश। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कब और कहाँ मारा गया? मोहम्मद गौरी ने 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज का एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी 1194 में मारा गया। अलाही दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? आंसर इज कुतुब मीनार। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आंसर नई दिल्ली। दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं बच्चों, इन्हें पूरा अच्छे से देखना। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया? 1200 ईस्वी में। इसे मोहम्मद गौरी ने 1200 ईस्वी में नष्ट करवाया था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? अब्बास खां। बाकी अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, मिन्हाज उर सिराज, ये सारे दिल्ली सल्तनत के लेखक हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखों में अब्बास खान सरावनी शामिल नहीं थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी थी। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1191 में। 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ 1293 ईस्वी में। अमीर खुसरो, जिन्हें कड्डावली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, इसके दरबार में एक और दरबारी कवि कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, ये किस राजा के दरबारी कवि थे? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1338 में। 1338 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। खिज्र खां निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश। खिज्र खां सैयद वंश से संबंधित था। खिज्र खां की मृत्यु 1421 में हुई थी। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? इब्न बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। मोरक्को की यात्रा करते हुए इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया? 1526 ईस्वी में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की?
वीर नरसिंह ने तुलु राजवंश की स्थापना की थी। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य चोल और बहमनी साम्राज्य था, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। मुगल साम्राज्य, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगल साम्राज्य। निम्नलिखित में किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? आंसर हुमायूं। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसे सब अकबर नाम से बुलाते थे। मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था अकबर। तैमूर वंशावली में निम्नलिखित भारत में मुगल वंश का तीसरा सबसे बड़ा शासक था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। पानीपत के द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध बाबर और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान ई खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाला बैरम खां के पुत्र। राइट आंसर है राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये गलत है, वो वित्त मंत्री नहीं थे। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर भारत के किस जिले में स्थित है? आंसर आगरा जिले में स्थित है। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा उत्तर भारत के आगरा जिले में स्थित है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर। मुगल सम्राट जलालुद्दीन खिलजी मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज्य अमरकोट के किले में इसका जन्म हुआ था और 1540 में इसके पिता हुमायूं हार गए थे हेमू से। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? बदायूनी ने। बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में इनके बीच लड़ा गया। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ताजमहल के सुलेख कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और किया। अमानत खान सिराजी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सर्दियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? कुतुब मीनार परिसर में। दिल्ली का लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में खड़ा हुआ है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसे फिर तुड़वा के 5 मंजिल का बनवा दिया था तुगलक साहब ने। कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। पंचमहल किस में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया? अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। अकबर ने शासनकाल में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल और आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर में करवाया था। दिल्ली में प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? अब्दुल लतीफ़। मीराक मिर्जा था।
मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। यह पुस्तक का नाम क्या था? बाबरनामा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी पुस्तक से संबंधित तुर्की के बाबरी में या बाबरनामा या तुर्की भाषा में लिखी थी। आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। आईने अकबरी। तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बरनी। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अबुल फजल। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर सही है बिल्कुल। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर। हुमायूंनामा हुमायूं। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर, इसमें गलत है। हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी थी। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? वह स्थान रंगून है। मुगल पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल। मुगल पुलिस के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर शाह। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जुल्फ़िकार खान नामक सामंत सहायता से जहांदार शाह शासक था। उसके शासनकाल में जहांदार शाह सबसे बेकार शासक था, कठपुतली शासक था। सूची को सुमेलित कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1565 गलत है। पानी का प्रथम युद्ध आएगा 1526। प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। अब मैं इसको सुनिश्चित करता हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1565। तालाकोटा का युद्ध पानीपत का युद्ध 1526। प्लासी का युद्ध 1757। हल्दी घाटी का युद्ध 1565। तालाकोटा का युद्ध 1565। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। आंसर देखते हैं। राइट आंसर पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मुगल शासक और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी में हुआ था। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?